Hello everyone, so this lecture is about the application of Gauss's law. Firstly, Gauss law क्या होता है, हमें पता है phi net is equal to flux net कितना हो जाएगा closed integral of E dot ds which is in turn equal to charge enclosed inside that Gaussian surface divided by epsilon naught. ये रहता है आपका. So हम इसकी हेल्प से, इस गॉस लॉ की हेल्प से क्या निकालने वाले हैं. फर्स्ट आपकी जो एप्लीकेशन है, इसमें हम 2-3 एप्लीकेशंस करेंगे, बट फर्स्ट इस लेक्चर में फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर. सो जितना ये कॉम्प्लिकेटेड सुनने में लग रहा है उतना नहीं है, वेरी इजी, इट्स वेरी इजी इसकी एप्लीकेशन. एक्चुअल में हमने क्या करना है, एक वायर है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो डैश डैश लगा दे कि इनफाइनाइटली लॉन्ग आपकी रॉड है या वायर है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें जो आपकी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्डा हुआ है. ओके आपकी लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है जिसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है. नाउ इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अकॉर्डिंग टू द विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ आपको कैलकुलेट करना है. सो इसके लिए यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करना है और ये सारी चीज़ें करनी है. सो लेट्स डू इट, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम टुगेदर. सो नाउ इस पर डायग्राम कैसा आएगा ध्यान से देखना है सभी को. फर्स्टली हमें क्या गिवन है, इनफाइनाइटली लॉन्ग आपकी वायर है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस पे चार्ज है आपका कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम ले लेते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी कौन सी होती है, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसकी है. अब गॉस लॉ लगाने के लिए हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन स्फीयर बनाना पड़ेगा. तो हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस बना दिया. दिस इज द गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा क्योंकि लाइन आपकी कैसी है, आपकी ये स्ट्रेट लाइन है. तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस बना है, वो भी कैसा, सिमेट्रिकल वन. नाउ हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस देखेंगे तो ये 3 टाइप के गॉसियन सरफेसेस है. यहाँ पर अगर स्प्लिट करें, ये एक है, ये 2 है और ये वाला आपका थर्ड सरफेस रहेगा. तो इनको हम स्प्लिट करेंगे और वहाँ पर हम टर्न वाइज टर्न हर एक जो ये सरफेसेस है, ये पार्ट्स है, मान लीजिए ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट और यहाँ पर ये थर्ड पार्ट है. इन सभी में गॉस लॉ लगाएंगे और उन्हें कंबाइन करेंगे टू कैलकुलेट द नेट फ्लक्स. सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें निकालनी है तो उसके लिए टोटल फ्लक्स हमें निकालना पड़ेगा, तभी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, राइट. तो यहाँ पर डायग्राम आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो रेडियली आउटवर्ड को निकलती है, राइट. रेडियली कैसे निकलेगी, आउटवर्ड को निकलेगी. तो हमने यहाँ पर सरफेसेस ले लेने हैं. फर्स्ट सरफेस हमारा यहाँ पर है, सेकेंड सरफेस हमारे यहाँ है, थर्ड सरफेस हमारे यहाँ पर है. ओके, दीज आर द स्मॉल सरफेसेस जिस पर कि गॉस लॉ लगेगा. तो यहाँ पर फर्स्ट अगर सरफेस की बात करें तो इसमें जो ये सरफेस है उसका सरफेस का जो यूनिट वेक्टर है वो कहाँ को होगा, जो यूनिट वेक्टर होगा वो सरफेस के रेडियली आउटवर्ड होगा. तो दिस इज़ द सरफेस और इसके रेडियली आउटवर्ड आपका क्या है, आप कह सकते हो दिस इज़ द एन कैप. एन कैप आपका क्या है, एरिया वेक्टर, यूनिट एरिया वेक्टर है, राइट. उसी तरह से सेकेंड सरफेस है, उसका उससे भी आपका यूनिट एरिया वेक्टर इस तरफ को निकलेगा क्योंकि यूनिट एरिया वेक्टर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस. तो ये सरफेस सेकेंड है तो इसके परपेंडिकुलर इज दिस. एंड नाउ थर्ड सरफेस है, थर्ड सरफेस के रेडियली आउटवर्ड कैसा निकलेगा, दिस इज द एन कैप. यहाँ पर दिस इज द एन कैप क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है. नाउ व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रेडियली बाहर को निकलेगी. तो अगर थर्ड सरफेस देखें तो उस केस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही होगी, बाहर को निकल रही होगी. सो इस सरफेस के थ्रू भी वो बाहर को निकल रही होगी. एंड इन दिस केस यहाँ पर भी अगर आप देखें, अगर फर्स्ट सरफेस को देखें, इस पर एन वेक्टर जो है, एन कैप है वो बाहर को है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ऊपर को होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहेंगे कि दिस इज गोइंग दिस वे क्योंकि ये आउटवर्ड होती है. और यहाँ से अगर सेकेंड वाला आप देखो तो एन कैप भी बाहर को निकल रहा है एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसी है, वो बाहर को आउटवर्ड होगी. नीचे या ऊपर बनाओ एक ही बात है, ओके, ऐसी बाहर को होगी. सो नाउ क्योंकि हमारा थीटा होता है, हमें थीटा एंगल देखना होता है आपके गॉस लॉ में. थीटा क्या है, थीटा इज़ द एंगल, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन, किसके बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
जो आपका यूनिट एरिया वेक्टर है एन कैप, उसके बीच में थीटा एंगल है। सो हम यहाँ पर जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट जो आपका गॉसियन सरफेस है उसके केस में, फर्स्ट सरफेस के केस में ये थीटा एंगल लिखते जाएंगे। थीटा इस केस में क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एन कैप एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एन कैप इधर को गया, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को गया। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू, इस केस में कितना एंगल हो जाएगा, दिस इज द 90 एंगल। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो आई राइट 90 डिग्री। एंड इन दिस केस ये आपका सरफेस है, यहाँ पर ये वाला सरफेस लिया है, एंड इधर को जा रहा है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को जा रही है। सो व्हाट इज़ द पॉसिबल एंगल, सो यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री ऑफ कोर्स, क्योंकि इधर को जा रहा है एंड इधर को जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ थीटा हेयर इज, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। नाउ व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन हेयर एन कैप एंड ई में कितना एंगल है आपका, हेयर थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। थीटा कितना है आपका, 0 डिग्री है। सो वी आर ऑल सॉर्टेड विद द एंगल्स, थीटास हमें निकल चुके हैं। अब हम निकालते हैं कि इसमें फ्लक्स कितना रहता है, टोटल फ्लक्स कैसे निकालना है। एंड गिवन दैट आपकी जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी लैम्डा है फॉर दिस इनफाइनाइटली कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली वायर। नाउ व्हाट इज द नेट फ्लक्स, आई राइट ओवर हेयर नेट फ्लक्स। ओके, नेट फ्लक्स ओवर दीज 3 एरियाज कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस है ये 3 एरियाज में हमने सब डिवाइड करा है। सो नाउ टर्न वाइज टर्न सभी में हम क्या लगाएंगे, सभी में हम गॉस का लॉ लगाएंगे। फाई ई अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, फाई ई फ्लक्स ई जो टोटल है इट इज़ इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। और ये किसके इक्वल होगा, वो इन टर्न कैसे खुलेगा, 3 सरफेस के लिए खुलेगा। फॉर द फर्स्ट सरफेस आपको ई डॉट डी एस लगाना है, राइट, इसको टर्न वाइज टर्न लिखोगे। और सेकंड सरफेस के लिए फिर से आपको क्या लगाना है, ई डॉट डी एस लगाना है। एंड फॉर द थर्ड सरफेस ऑल्सो हमें ई डॉट डी एस लगाना है। सभी तीनों सरफेसेस में फ्लक्स का ई डॉट डी एस लगाना है। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में ई डॉट डी एस लगाइए। सो ये कितना आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू ई डॉट डी एस फॉर द फर्स्ट के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर ई डी एस कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, कॉस इज 90 डिग्री, तो हम कॉस 90 लिखते हैं फॉर द फर्स्ट। प्लस यहाँ पर सेकंड के लिए इंटीग्रल ई डी एस कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, सेकंड इज दिस वन, सेकंड आपका ये वाला सरफेस है, तो यहाँ पर थीटा कितना है 90, अगेन आई कैन राइट कॉस ऑफ 90 डिग्री। प्लस फॉर द थर्ड सरफेस के लिए आपका ई डॉट डी एस है, तो ई डी एस कॉस ऑफ व्हाट इज़ द एंगल फॉर द थर्ड वन, तो थर्ड के लिए एंगल कितना है 0 डिग्री। सो आई विल राइट 0 डिग्री ओवर है। सो आपको पता है कॉस 90 कितना होता है 0, ये भी कॉस 90 भी कितना हो गया 0। नाउ वी ओनली हैव द फॉर्मूला फॉर द थर्ड सरफेस जो कि कॉस 0 1 हो जाएगा। सो नाउ व्हाट वी हैव, फाइनली हमारे पास कितना आ रहा है, जो फ्लक्स है नेट फ्लक्स इज इक्वल टू दिस इज गोइंग टू बी 0 and 0 द ओनली थिंग वी हैव फॉर द थर्ड वन। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका ई इंटीग्रेशन थर्ड का किया है हमने डी एस और मल्टीप्लिकेशन में cos 0 इज़ 1। सो नाउ वी हैव दिस मच। नाउ एज वी हैव द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी ई की। सो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो आप। सो आई कैन राइट कि ई बाहर को निकल के इंटीग्रेशन किसका करना है, ओनली डी एस का करना है अभी। सो डी एस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस आएगा, दिस इज़ अ स्मॉल सरफेस अभी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कंप्लीट सरफेस आ जाएगा। सो आई विल राइट मल्टीप्लिकेशन, आई विल राइट यहाँ पर एस ओनली, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर द थर्ड सरफेस के लिए ये सारी बातें हो रही है। सो दैट मीन्स एस आपका यहाँ पर इतना आ गया, ओके, एस आपका इतना आ गया। सो यहाँ पर जो अब मेनली जो सरफेस है वो कितना हो जाएगा वो हमें देखना है। एस इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बिकॉज थर्ड वाला आपका जो सरफेस है, ध्यान से देखो, थर्ड वाला पूरा सरफेस कौन सा है, इट इज़ अ सिलेंडर। सो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, हम लिखेंगे एस आपका क्या है, एस इज़ द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना हुआ, 2 पाई आर एंड दी एल इज़ द लेंथ ऑफ दैट सरफेस, ये आपकी एल इतनी लेंथ हो जाएगी, ओके। तो हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं एल इज़ द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर, राइट। 2 पाई आर एंड एल हो जाएगा आपका। तो एस की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2
पाई आर एल लिख सकते हो। अभी हम इसे फर्दर एस को एस में वैल्यू पुट करेंगे और चीज़ें निकालेंगे, बट यहाँ पर समझने वाली बात है फॉर द सरफेस 1 एंड 2 थीटा 90 होने की वजह से यहाँ पर कोई भी फ्लक्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, नेट फ्लक्स यहाँ पर ज़ीरो होगा इन दोनों सरफेसेस के केस में। ओनली जो फ्लक्स ऑब्टेन होगा वो ये सिलेंड्रिकल पार्ट से ऑब्टेन होगा। चलिए सो नेक्स्ट करते हैं, जो एस की वैल्यू 2 पाई आर एल है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर। सो व्हाट वी आर गेटिंग यहाँ से आपका ये वाली चीज़ थी क्या आपकी, ये आपके पास इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस आई थी कैलकुलेट करके, सभी सरफेसेस का कैलकुलेट करके जो टोटल क्लोज्ड आपकी ई डॉट डी एस थी वो कितनी आ रही है आपकी ई एस, जिसमें कि एस की वैल्यू यहाँ से पुट हो जाएगी सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एल। सो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन वी आर गेटिंग। सो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम साइड करते हैं। सो अभी हमें और पता है कि जो फाई है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, जो फाई है वो और कैसे निकल सकता है। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ हम राइट करेंगे फाई इज इक्वल टू द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस एंड विच इज इन टर्न इक्वल टू Q चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसके भी इक्वल है, राइट। सो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम वी कैन हैव फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी कैन रिलेट दीज टू, राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को रिलेट करोगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट आपका सेम है। सो वी कैन रिलेट दिस, फाइनली आपका कितना आ जाएगा, फाइनली वी हैव ई multiplication 2 pi r l, it is equal to charge enclosed inside divided by यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। फ्रॉम दिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, इट इज़ इक्वल टू Q चार्ज जो आपका इनक्लोज्ड है इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, R आपका यहाँ पर आ जाएगा, राइट। दिस इज द, यहाँ से क्या किया 2 पाई आर नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन पहले से था, यस यहाँ पर आपका एल बी आ जाएगा, नीचे को आपका एल बी चला जाएगा। नाउ ऑल्सो क्योंकि ये आपका लीनियर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी आपकी लीनियर जो चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा है, सो इट इज़ बेटर कि आपका जो फॉर्मूला है वो लेमडा में कन्वर्ट करो। सो ऑल्सो वी नो दैट वी हैव द आइडिया दैट जो लेमडा रहता है, लेमडा जो आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी है वो कितनी होती है, चार्ज डिवाइडेड बाय द लेंथ। सो जो चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ होगा वो कितना बनेगा, लेमडा। सो दैट मीन्स चार्ज डिवाइडेड बाय एल आपका लेमडा हो गया। सो फाइनली वी हैव द फॉर्मूला ई इज इक्वल टू वो जो लेमडा बना डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये सेम रहेगा एप्सिलॉन नॉट एंड you have the R. So this is the final formula. So we can say that this is the final formula for the electric field by the infinitely long जो आपकी वायर है हैविंग द कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेयर, जिसका लीनियर जो चार्ज डेंसिटी है, कॉन्टिन्यूस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी है वो लैम्डा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है. सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर which has the continuous charge distribution on it. So हम यहाँ पर देख सकते हैं हमने किस तरह से करा है ये. फर्स्टली हमने लैम्डा ले लिया, और आपको पता है लैम्डा क्या है, लैम्डा स्ट्रेट जो वायर है आपकी इनफाइनाइटली लॉन्ग जो स्ट्रेट वायर है उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी है. ओके, नाउ जो n है एरिया वेक्टर वो आउटवर्ड नॉर्मल निकलेगी, जैसे यहाँ निकला यहाँ, और इस वाले सरफेस के लिए यहाँ निकला, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर निकल ही रही है. सो यहाँ पर एंगल 90 हो गया, यहाँ पर भी एंगल 90 हो गया, यहाँ एंगल ओनली थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है. सो यहाँ पर ओनली फ्लक्स होगा, इन दोनों केसेस पे फ्लक्स नहीं होगा. सो फिर से जो नेट फ्लक्स था वो कितना हुआ, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस. तो हमने क्या किया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सरफेसेस के लिए फॉर्मूला डिराइव कर दिया, निकाल दिया. सो यहाँ कॉस थीटा जो है फर्स्ट के केस में, फर्स्ट एंड टू के केस में थीटा विल बी 90 और इस केस में थीटा विल बी 0 डिग्री. तो कॉस 90 इज 0, और ओनली जो थिंग है वो आपकी थर्ड के लिए रहेगी. ई आपका कांस्टेंट रहता है तो बाहर आया, और डी एस का इंटीग्रेशन पूरा का पूरा एस हो गया ना. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये एस क्या है, सरफेस एरिया फॉर द थर्ड बोला गया है. तो थर्ड पार्ट देखो, थर्ड क्या है, दिस इज द सिलेंड्रिकल पार्ट. सो सिलेंडर के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एल. तो हमने भी क्या किया, हमने भी 2 पाई आर एल कर दिया, और यहाँ पर आपकी वैल्यू पुट हो जाएगी. ना यहाँ पर क्या करा, पुट कर दी 2 पाई आर एल की वैल्यू, और दैट मीन्स जो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस है वो आपके पास इतना आ गया. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. अगेन वी विल
हैव द गॉस लॉ, और गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू क्यू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से क्या करेंगे, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड, लेफ्ट साइड दोनों के सेम है, राइट साइड को हम इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर इतना आ गया, ई की वैल्यू एक तरफ रखो, ई एक तरफ रखो, बाकी चीज़ें यहाँ पर। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। सो जो लेमडा हो जाएगा, लेमडा क्या होगा, जो आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज अपॉन लेंथ होती है। सो द चार्ज अपॉन लेंथ इज इक्वल टू लेमडा। सो यहाँ पर कितना है, ये लेमडा आ गया, ये आपके पास लेमडा आ गया, डिवाइडेड बाय में आपकी चीज़ें सेम हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर आपकी यहाँ पर सेम रह जाएगी। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला वी हैव। नाउ फर्स्टली हम इनफाइनाइट लाइन बनाएंगे जिस पे कि चार्ज है हमारा। सो दिस इज द इनफाइनाइट लाइन जो कि इन्फिनिटी तक जा रही है बोथ एंड से। सपोज इस पर चार्ज है पॉजिटिव, सो इट इज़ हैविंग पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इस पर है, और इससे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड हो रही है वो कितनी प्रोवाइड हो रही है, गिवन एज ई इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। एंड हमें एट अ 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड 4 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी एक्सपीरियंस हो रही है। सो अगर चाहो तो आप यहाँ पर गॉसियन सरफेस भी बना सकते हो, जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं, दिस इज़ द गॉसियन सरफेस, और उससे 4 सेंटीमीटर पर, उससे 4 सेंटीमीटर में आर इज इक्वल टू जब 4 सेंटीमीटर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इतने गिवन है, राइट। सो दैट मीन्स हमें क्या गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है। हम ऐसे कह सकते हैं कि एट दिस पॉइंट लेट दिस पॉइंट बी पी, और यहाँ इस पॉइंट पर कितना डिस्टेंस है, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर। इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रही है, 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। एंड आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है। वी नीड टू कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा की वैल्यू निकालोगे, आर कितना गिवन है, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है, राइट। 4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे, 4 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻² मीटर। नाउ वी शुड नो द एक्सप्रेशन कि जब हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग एक वायर या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है। अभी हमने निकाला है फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पर लेमडा था हमारा, नीचे आपका आर था। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 and 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे फॉर द सिंप्लिसिटी, तो ये कितना आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2r 2 पाई, ओके, ऊपर कितना है 2 लेमडा डिवाइडेड बाय 2 to the 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आर है। व्हाट इज दिस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप के भी कह सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी रहती है, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ रहती है, राइट। इज इट क्लियर टिल नाउ? हाँ जी बताइए। ओके, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ई। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करना है। सो फॉर्मूला आपका मॉडिफाई हो चुका है, ई इज इक्वल टू 2 लेमडा एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट लिखोगे के, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका आ चुका है आर। सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज ओवर हेयर, सो यहाँ से बेसिकली आपको लेमडा निकालना है, ई आपको गिवन है। सो रीअरेंज करके लेमडा एक साइड, ई एंड आर एक साथ, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2k आ जाएगा। नाउ वी हैव ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई आपकी कितनी है, 9 इंटू, वी विल पुट 9 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लिकेशन, जो आपका आर है वो कितना है, 4 इंटू 4 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन के कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹ आपके पास यहाँ है। दैट मीन्स लेमडा इज कमिंग आउट टू बी 2 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻⁹ 9 ऊपर को हो जाएगा, और ये 2 to the 4 यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगी चीज़ें। नाउ वी आर गेटिंग लेमडा इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर मीटर, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितना होता है, चार्ज पर लेंथ, क्योंकि लेमडा जो है इट इज़ इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। सो यूनिट कितने हो जाएंगे, चार्ज का कूलम डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी कि मीटर हो जाएगा। सो दिस मच लीनियर चार्ज डेंसिटी वी आर गेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।